Hello friends, welcome to my channel Me and My Life. Again, very irregular vlogs are coming from my side, but क्योंकि आप लोगों को पता है कि आई एम pregnant and 33 weeks are going and yes, lots of symptoms are there which is not allowing me to make regular videos. So मैंने आज सोचा कि नहीं यार बनाना चाहिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्कैन यहाँ तक आने के बाद हो चुके हैं. सो आई हैव डिसाइडेड टू मेक सम इंफॉर्मेटिव वीडियो सो दैट मैं आप जैसे जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनकी थोड़ी सी कुछ हेल्प कर सकूं और एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकूं. सो या तो मेरे अभी 33 वीक्स जैसा मैंने बताया चल रहे हैं, और इस बीच मेरा जो इम्पोर्टेंट एक जो स्कैन हुआ, मतलब एक ग्रोथ स्कैन हुआ है मेरा, जो कि 28 से 32 वीक्स के बिटवीन होता है. सो मैंने अपना ग्रोथ स्कैन कराया और उसमें थोड़ा कुछ मुझे जो है ना इन्फॉर्मेशन मिला है. सो ये इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ग्रोथ स्कैन में ही पता चलता है कि बच्चे का कैसा क्या ग्रोथ हो रहा है और उसका वेट कैसा है. उसके वेट के अकॉर्डिंग जो है कुछ चीज़ें डिसाइड होती है आपकी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें आपके रूटीन में चेंज करना पड़ता है, स्पेशली डाइट में चेंज करना पड़ता है. सो यही जो कुछ बाकी के वीक्स रहते हैं जहाँ पर आप थोड़ा बहुत डाइटरी चेंजेस करके आप जो है चीज़ों से बच, तो यही वो समय रहता है जहाँ पे आप सही डाइटरी चेंजेस करके आप अपने आप को उन सारे दिक्कतों से, समस्याओं से अपने आप को बचा सकते हैं. सो ग्रोथ स्कैन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैं यहाँ पे अपनी जो है रिपोर्ट लेकर के बैठी हुई हूँ और मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी. तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरा ग्रोथ स्कैन हुआ है 30 वीक में. ओके, 30 वीक में मेरा ग्रोथ स्कैन हुआ है. मैं यहाँ साइड में कुछ आपको फ़ोटो दिखा दूँगी, इसकी लगा दूँगी, सो आपको पता चल जाएगा. तो 30 वीक 2 डेज़ में मेरा जो है एक ग्रोथ स्कैन हुआ है. चीज़ें देख रही है, जैसे कि इसमें बताया गया है कि रूट ट्रांस एब्डोमिनल है, मतलब कि पेट के थ्रू जो है ये ग्रोथ स्कैन करते हैं ऊपर से. और सिंगल इंट्रायूट्राइन गेस्टेशन है, मतलब ये एक जो है फीटस देयर इन माय यूट्रस. एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्रेजेंटेशन, सेफेलिक प्रेजेंटेशन है, मतलब कि हेड नीचे है. और प्लेसेंटा पोजीशन इज एंटीरियर, मतलब कि यूट्रस का जो सामने का भाग रहता है एंटीरियर, जैसे कि ये यूट्रस है, मतलब ये यूट्रस है, ठीक है, ये एंटीरियर भाग हो गया, ये पीछे का पोस्टीरियर हो गया, और ये दो जो भाग होते हैं वो लेटरल हो जाते हैं. तो एंटीरियर साइड में मेरा प्लेसेंटल पोजीशन है. ओके, लीकर नॉर्मल है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 10 है, फीटल एक्टिविटी प्रेजेंट है, कार्डियक एक्टिविटी भी प्रेजेंट है, और हार्ट रेट जो है 148 बीट्स पर मिनट है, BPM का फुल फॉर्म है. ओके, और देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है इम्पॉर्टेंट BPD है, तो इसको बोलते हैं बाई पैराइटल डायामीटर. तो बाई पैराइटल डायामीटर जो है वो अकॉर्डिंग 30 वीक के अकॉर्डिंग ही है, जो मेरी वीक चल रही है प्रेगनेंसी वीक, तो उसके अकॉर्डिंग BPD है. HC यानी हेड सर्कमफेरेंस जो है ये तो मतलब 31 वीक है, मतलब कि एकदम सही है. और यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो रही है मेरी, देखिएगा, AC यानी एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस. एब्डोमिनल है पेट, और उसका जो सर्कमफेरेंस निकालते हैं वो थोड़ा कम है, मतलब ये 28 वीक 5 दिन के हिसाब से 5 डे. ओके, लेकिन मेरा प्रेगनेंसी वीक चल रहा है 30 वीक 2 डेज, लेकिन ये दिखा रहा है इसका ग्रोथ कहाँ तक हुआ है एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस का 28 वीक 5 डेज. ओके, नेक्स्ट है FL, राइट फीटल फीमर लेंथ जो है, फीमर मतलब हमारी जो पैर की हड्डी होती है, जो सबसे लंबी हड्डी, उसकी लेंथ आई है 55.1 mm. तो ये है 29 वीक इसका जो ग्रोथ हुआ है, ठीक है. और इधर BPD
HCAC AFL EFW के अकॉर्डिंग जो मेरे बच्चे का वेट आ रहा है, इन सारे जो पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ही बच्चे का वेट निकालते हैं, क्योंकि वहाँ तो कुछ ऐसा पेट से कुछ ऐसा है नहीं कि अलग से मतलब बच्चे को किसी मशीन में रखो और उसका वेट अलग से निकाल रहे हैं। वो जो ट्रांसड्यूसर है ऊपर से जो पेट के ऊपर रखा जाता है स्कैनिंग के दौरान, तो उसको रख के ये सारे पैरामीटर्स निकालते हैं जो BPD HCAC और FL है, और इसके अकॉर्डिंग बच्चे का वेट निकाला जाता है। तो मेरा जो वेट फीटस का वेट है 1346 ग्राम है, जो कि 30 वीक 2 डेज के अकॉर्डिंग कम है। और उसमें भी सबसे जो कम है वो है एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस। एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस का जो ग्रोथ आया है वो 30 वीक 2 डेज के हिसाब से नहीं आया है। जो मेरा रनिंग वीक चल रहा था उस टाइम वो आया है 28 वीक 5 डेज। ओके, फिर नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है जो इम्प्रेशन होता है वही सब कंक्लूजन होता है पूरी रिपोर्ट का, कि सिंगल इंट्रायूटेराइन गेस्टेशन, ये तो आप समझ में आ रहा होगा कि एक बच्चा है और 30 वीक 2 डेज का है। ठीक है GR पता चला मुझे, तो मैंने पूरा अपना डाइट जो है प्रोटीन पर शिफ्ट कर दिया, प्रोटीन पे ज़्यादा कंसंट्रेशन किया, क्योंकि प्रोटीन इस टाइम पे प्रोटीन डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बच्चे के वेट के लिए, ग्रोथ के लिए। सो इसीलिए ये स्कैन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको पता ही नहीं रहता तो आपका वैसा ही डाइट चलता रहता है, वैसा ही फ्लूइड लेवल चलता रहता है। सो ये वाला जो स्कैन है ज़रूर करवाएं, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं ग्रोथ स्कैन में क्या पता चल रहा है, हम तो अच्छा खा रहे हैं पी रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं भी अच्छा खा पी रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ प्लेसेंटल प्रॉब्लम भी रहती है किसी को, कुछ और जैसे किसी का ब्लड प्रेशर रहता है, ब्लड शुगर रहता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स रहती है जो पता नहीं चलती। अच्छा खाते पीते भी रहे, अच्छा डाइट भी रहे। सो आप अपना रेगुलर चेकअप ज़रूर कराएं, ग्रोथ स्कैन ज़रूर कराएं। आपकी डॉक्टर जो भी स्कैन आपको सजेस्ट कर रही है प्लीज़ उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। सो यहाँ से मैंने पूरी अपनी डाइट चेंज कर दी, ओके, एंड अपना हाइड्रेशन लेवल और इंक्रीज कर दिया। जैसे कि मैम ने सैचेट्स वगैरह दिए थे वो भी पीना शुरू कर दिया। वो मुझे 2 टाइम थे तो दो टाइम सैचेट वगैरह पी लेती थी, और वाटर इंटेक तो बहुत था, एंड बहुत था, मतलब बहुत कर लिया मैंने। और अभी मेरा चल ही रहा है वो डाइट। अभी नेक्स्ट जो मेरा डॉपलर स्कैन है उसमें मेरे को मेरे बच्चे में मेरे थ्रू जो ब्लड फ्लो हो रहा है, प्लेसेंटा ब्लड इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर और उसमें कुछ अगर प्रॉब्लम आती है या कुछ भी दिक्कत आती है तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट चालू हो जाते हैं। सो या मैं आगे का डॉपलर जो स्कैन है आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और या ग्रोथ स्कैन के बाद क्या हो गया कि मेरा डाइट इतना मैंने चेंज कर लिया है, अब देखो क्या होता है कि रिपोर्ट में क्या आता है। नेक्स्ट टाइम जो है बच्चे का वेट इंक्रीज होता है कि नहीं, मैं तो अच्छा ही सोच रही हूँ, क्योंकि पता है खाने पीने में तो हम सब खा ही रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ अलग से मैंने ऐड वगैरह की है। अब यही होप कर सकते हैं कि बच्चे का वेट इंक्रीज हो, क्योंकि अब पता तो चल गया, अब सब मेरे ऊपर है कि मुझे किस तरह की डाइट रखनी है। मेडिकेशन प्रॉपर मैं ले रही हूँ, और हाइड्रेशन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यही सारी आप छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हो, ज़्यादा मेडिकेशन में भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर IUGR आगे भी रह के जाके परसिस्ट होता है तो फिर डिलीवरी के जो मेथड्स है वो चेंज हो जाते हैं। जहाँ नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है, हो सकता है पानी कम है, ग्रोथ कम है, लंग्स कम मैच्योर हुए हैं, तो क्या है कि डिलीवरी जो है वो मतलब सडनली और इमीडिएट भी करानी पड़ सकती है इस कंडीशन में। सो या जितना प्रिकॉशन हम कर सकते हैं हमको करना चाहिए, और छोटी छोटी चेंजेस करके ही हम इसको थोड़ा सा दूर कर सकते हैं। सो मेरा बस यही सजेशन है आप लोगों के लिए कि जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट है, 30 के ऊपर चली गई, 30 वीक्स के ऊपर चली गई है, वो ज़रूर ग्रोथ स्कैन, डॉपलर स्कैन और 2 वीक्स में अपने जो है काउंसलिंग करवाते रहिए। वैसे भी बुलाते हैं आफ्टर 30 वीक्स, हर
2 वीक्स में आपके चेकअप्स जो है फ्रिक्वेंटली कर देते हैं। सो उसमें कोई भी है ना इरेगुलरिटी मत करिए, क्योंकि दीज आर इम्पॉर्टेंट डेज फॉर यू। ओके, सो यस, अगर आपको इन वीडियो से थोड़ी भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और जो भी क्वेश्चंस होंगे आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपको उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी।